प्रश्न 2। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 का पहला है 8 का घात 3 भागा 4 का घात 2 और पूरा पे घात है -4 गुना 8 का घात 3। तो ये है प्रश्न। 8 का घात 3 भागा 4 का घात 2 और पूरा पे घात है -4 गुना 8 का घात 3। तो इसका मान घातांक के रूप में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 8 का घात 3 को। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3। देखिए 2 का घात 3 8 होता है, 2 दूना 4 4 दूना 8। तो 2 का घात 3 लिख लेंगे और इस पे घात 3 दे देंगे क्योंकि 8 का घात 3 है। तो 8 को हम सबसे पहले लिख लेंगे 2 का घात 3। ठीक है, 8 को क्या लिख लेंगे, 2 का घात 3 और यहाँ पे 8 का घात 3 है तो इस पे हम घात यहाँ पे 3 दे देंगे भागा 4 को क्या लिख लेंगे, तो 4 को लिख लेंगे 2 का घात 2। 4 को क्या लिख लेंगे, 2 का घात 2 क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और इस पे घात दे देंगे 2 क्योंकि 4 का घात 2 है। और पूरा पे घात कितना है, तो पूरा पे घात है -4 तो यहाँ पे -4 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए -4 है पूरा पे घात गुना, अब इस पे भी उसी तरह करेंगे 2 का घात 3 और पूरा पे घात 3। 8 को क्या लिख लेंगे, 2 का घात 3 क्योंकि 2 का घात 3 8 होता है। 2 को 3 बार गुना करने पे जैसे 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक है, तो 2 का घात 3 और फिर पूरा पे घात 3 दे देंगे। तो सबको पहले हम 2 के घात में तोड़ लेंगे इस तरह से। अब जब घात पे घात हो, देखिए यहाँ पे 2 का घात 3 है और पूरा पे घात है 3। ठीक है, तो जब घात पे घात हो तो घात को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 का घात 3 तिहाई 9 हो जाएगा भागा 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 का घात 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए घात पे घात है तो ये दोनों घात गुना हो जाएगा यानी 2 दूना 4। अब हम पूरा पे घात है -4 तो यहाँ पे -4 लिख लेंगे गुना 2 का घात कितना हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9। यहाँ पे भी घात पे घात है तो गुना कर लेंगे यानी 2 का घात 9। तो इस तरह लिख लेंगे इसको। अब क्योंकि यहाँ पे भागा में है तो इस तरह हम लिख सकते हैं, देखिए 2 का घात 9 बटा 2 का घात 4 और पूरा पे घात है -4 क्योंकि यहाँ पे भागा में है। 2 का घात 9 को किससे भाग देना है, 2 का घात 4 से। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, बटा में, भागा में है तो बटा में लिख सकते हैं यानी किससे भाग देना है, 2 का घात 4 से। तो 2 का घात 4 को नीचे लिखेंगे और जिसको भाग देना है उसको ऊपर यानी 2 का घात 9 को ऊपर लिख लेंगे। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे 2 का घात 9, देखिए इसको लिख लेंगे यहाँ पे। अब भागा में क्या होता है, घात घट जाता है यानी 9 - 4 लिख लेंगे। 2 का घात 9 - 4 और पूरा पे घात -4। तो जब भी भागा में हो, देखिए 2 का घात 9 को किससे भाग दिया जा रहा है, 2 का घात 4 से। तो भागा में क्या होता है, अगर आधार बराबर हो, जैसे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो घात को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 9 - 4 हो जाएगा। तो 2 का घात 9 - 4 और पूरा पे घात है -4 तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको इधर लिख लेते हैं गुना 2 का घात 9। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा, देखिए 2 का घात 9 में से 4 यानी 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो 2 का घात 5 और पूरा पे घात है -4।
ठीक है, पूरा पे घात कितना है -4, 9 में से 4 गया तो 5, इस तरह लिख लेंगे। गुना 2 का घात 9, 2 का घात 9 इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 का घात 5 है और पूरा पे घात है -4, तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं, घात को गुना कर लेते हैं। यानी 2 का घात कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, देखिए 5 चौक 20, तो 5 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, और माइनस है तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस यानी -20 लिख लेंगे। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, -20 गुना 2 का घात 9, इस तरह से लिख लेंगे इसको। ठीक है, 2 का घात -20 कहाँ से आया, तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो ये दोनों गुना होके आ जाएगा -20, देखिए 5 गुना -4 क्या हो जाएगा, -20। अब यहाँ पे देखिए गुना में है, ठीक है, 2 का घात -20 गुना 2 का घात 9 है, तो आधार बराबर है, जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो जब आधार बराबर हो और गुना में हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो घात को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जैसे भाग में घात को घटाते हैं उसी तरह गुना में क्या करते हैं, घात को जोड़ लेते हैं। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, -20 + 9, देखिए -20 + 9, ठीक है, घात यहाँ पे जुट जाएगा यानी जोड़ लेंगे घात को क्योंकि गुना में है। तो इसका उत्तर आ गया 2 का घात -20 + 9 कितना हो जाएगा, तो देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है तो घटाएंगे, तो 20 में से 9 गया 11, 20 में से 9 गया 11। अब बड़ा संख्या देखिए 20 जो है 9 से बड़ा है, तो 20 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो बड़ा संख्या के साथ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, यानी 2 का घात -11। इसका उत्तर कितना होगा, 2 का घात -11। तो इस तरह से प्रश्न 2 का पहला हल करेंगे। प्रश्न दूसरा, तो देखिए दूसरा प्रश्न है -3 का घात -4, -3 का घात -4 गुना 1/9, 1/9 का घात -3, -3 का घात -4 गुना 1/9 का घात -3, यह है प्रश्न। तो -3 को हम लिख सकते हैं, देखिए -3 को हम क्या लिख लेंगे, -1 गुना 3 का घात -4, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, -1 गुना 3 का घात -4, ठीक है, क्योंकि -3 तो -1 गुना 3 करने पे क्या आता है, -3 आता है, तो -1 1 को माइनस में कर लेंगे और गुना 3, ठीक है, -3 को हम किस तरह लिख लेंगे, -1 गुना 3 का घात -4 गुना 1/9 को हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे घात में क्या है, माइनस है, घात में क्या है, माइनस है, तो माइनस हटाएंगे तो आ जाएगा 9 का घात -3, ठीक है, 1/9 क्या बन जाएगा, 9, यानी 1/9 है, यहाँ पे 9 हर में है और 1 अंश में है, तो 9 हर में है तो 9 अंश में हो जाएगा।
तो घात के साथ माइनस का चिन्ह हटाने के लिए देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। तो घात के साथ माइनस का चिन्ह है तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, 1/9 है यानी इसका व्युत्क्रम लिख देंगे। तो 1/9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 9, यानी 9 हर में है तो 9 अंश में हो जाएगा, एक अंश है तो एक हर हो जाएगा। तो एक हर में नहीं लिखते हैं क्योंकि लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक को हर में। तो 9 का घात 3 हो जाएगा, यहाँ पे घात के साथ माइनस हट जाएगा। तो इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए -1 का घात -4 गुना 3 का घात -4 गुना, अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 2, 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 2, और पूरा पे घात 3 दे देंगे क्योंकि यहाँ पे घात 3 है। तो 9 को हम लिख लेंगे 3 गुना 3 यानी 3 का घात 2, और पूरा पे घात 9 का घात 3 है तो पूरा पे घात यहाँ पे 3 दे देंगे। अब यहाँ पे क्या है, -1 का घात -4, तो देखिए माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा, -1 को लिखना होगा 1/-1 का घात 4, इस तरह लिख लेंगे, गुना 3 का घात -4 गुना 3 का घात। तो जब घात पे घात हो, देखिए 3 का घात 2 है और पूरा पे घात 3 है, तो जब घात पे घात हो तो घात को गुना कर लेते हैं, यानी 3 दूना 6 लिख लेंगे। ये दोनों घात गुना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखिए घात के साथ माइनस का चिन्ह था, तो घात के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हटाने के लिए क्या करना होगा, इसका व्युत्क्रम लिखना होगा, यानी -1 का, तो -1 का व्युत्क्रम यानी इस तरह लिख देंगे 1/-1। ऐसे देखिए -1 का व्युत्क्रम -1 ही होता है, ठीक है। तो बस ये समझाने के लिए हम इस तरह लिख दिए हैं, क्योंकि देखिए 1/-1 भी करेंगे तो भी -1 ही आएगा। तो इस तरह लिख देंगे 1/-1 का घात 4, ठीक है। यहाँ पे घात के साथ माइनस का चिन्ह है तो उसको हटाने के लिए लिख देंगे 1/-1 का घात 4। अब देखिए -1 का घात 4 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 गुना, देखिए 1 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। फिर से देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/-1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, घात 4 है तो 4 बार गुना कर लेंगे, ठीक है। 1/-1 का घात 4 है तो 4 बार गुना कर लेंगे, यानी क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस ये भी माइनस, चारों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी 1/1 हो जाएगा, 1/1, तो 1/1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 पे घात 4 है तो -1 पे सम संख्या है, देखिए -1 पे सम संख्या है तो 1 आएगा उत्तर। तो 1/1 देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 पे सम संख्या है, यानी -1 को 4 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में आ जाएगा 1, तो 1/1 1 होगा यहाँ पे, गुना। अब जब गुना में हो, देखिए यहाँ आधार बराबर है, यहाँ पे 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, घात अलग अलग है, तो जब गुना में हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 का घात -4 जोड़ 6 हो जाएगा, 3 का घात -4 जोड़ 6 हो जाएगा। यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, घात को जोड़ते हैं गुना में, ठीक है, क्योंकि आधार बराबर है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो घात को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 1, देखिए 1 किसी भी संख्या में गुना होके वही संख्या जिससे गुना हो रहा है वही उसका उत्तर हो जाता है।
तो 3 का घात -4 जोड़ 6 यानी -4 है, यानी 4 घटाना है 6 में से, तो 6 में से 4 गया तो 2, यानी इसका उत्तर हो गया 3 का घात 2। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 3 का घात 2। तो इस तरह से प्रश्न दूसरा हल करेंगे।